जब श्याम मीरा सिंह ने प्रधानमंत्री को शेमलेस प्रधानमंत्री कहा था, तब इंडिया टुडे और आज तक ने उन्हें नौकरी से निकाल दिया था। अब जब कोरोना काल में ऑक्सीजन की कमी से मौतें हुई और संसद में बता दिया गया केंद्र सरकार की तरफ से कि कोरोना में ऑक्सीजन की कमी से कोई मौतें ही नहीं हुई हैं, तो क्या उनको अब सत्ता से बेदखल नहीं कर देना चाहिए? क्या ये मजाक चल रहा है देश के अंदर कि आप लाखों करोड़ों की जिंदगियों से पहले खेलते हैं? उनको जब मुआवजा देने की बात आती है तो आप मुकर जाते हैं कि हमारे पास कोई आंकड़ा नहीं है। सेम सारी चीजें इन्होंने प्रवासी मजदूरों के साथ की थी कि इनके पास कोई प्रवासी मजदूर जो कोरोना लॉकडाउन में मरे थे उनका कोई आंकड़ा ही नहीं था। जब क्लेम देने की बारी आती है, मुआवजा देने की बारी आती है, इनके पास से सारे आंकड़े गायब हो जाते हैं। इनकी कायरता की मिसाल आप यहीं से समझ लीजिए। आज दैनिक भास्कर और भारत समाचार जो जिसका ऑफिस लखनऊ में है, वहां छापे पड़े। सोचिए कितनी कायर हो गई है सरकार। दैनिक भास्कर का छापा इसलिए पड़ा है क्योंकि कोरोना काल में सबसे ज्यादा तगड़ी रिपोर्टिंग की थी दैनिक भास्कर ने। सरकार की सच्चाई सामने लाई थी, चाहे वो गंगा में बहती लाशें हों। हर प्रदेश के अंदर जिस तरीके से दैनिक भास्कर ने सरकार की विफलताओं को दिखाया था, ये दिखाया था कि किस तरीके से देश में ऑक्सीजन की कमी से लोग मरे थे, किस तरीके से गंगा में लाशें बही थी। ये सारी की सारी चीजें उजागर की थी दैनिक भास्कर ने, और उसी की सजा आज दैनिक भास्कर को भारत सरकार ने दी है अपनी ताकत के सहारे। इनकम टैक्स का छापा पड़वा दिया गया है और बिल्कुल उसी तरीके से भारत समाचार के ऑफिस में छापा पड़ा है। जब भारत समाचार ने 69,000 शिक्षक भर्तियों को लेकर घोटाले सामने लाए थे, खासकर अभी पेगासस को लेकर रिपोर्टिंग की थी, कोरोना को लेकर रिपोर्टिंग की थी, उनके सवाल हमेशा तीखे होते थे, सरकार को चुभते थे। तो ये चुभन जो थी ये सरकार से अब ये काम करवा रही है कि वो भारत समाचार जो ईमानदारी की पत्रकारिता करता है, सच दिखाता है, उसके यहाँ छापे पड़वाकर पत्रकारों को दबाने की और डराने की कोशिश हो रही है। ये दिखाता है किस तरीके से लोकतंत्र का जो चौथा स्तंभ है उसको निस्तेनाबूद कर देने के पीछे भारत सरकार की क्या मंशा है। अगर आप भारत सरकार का सच उजागर करेंगे तो ये अपनी सेना भेज के आपको डराएंगे, धमकाएंगे। यही हो रहा है देश के अंदर। जब आंकड़े पूछे जाते हैं तो आंकड़े गायब होते हैं, और जब सच दिखाने की बारी आती है, सच दिखाया जाता है, तो उनको छापे पड़वाकर ऐसे चैनल्स को, ऐसे जो पत्रकार हैं उनको डराया धमकाया जाता है, और जो नहीं डरते हैं तो उनको उठाकर जेल में डाल देते हैं। यही हो रहा है देश के अंदर। हत्या हो रही है लोकतंत्र की, और भक्तगण और भाजपा के नेता बेशर्मी से इसका सपोर्ट कर रहे हैं। सोचिए हम कहां आ चुके हैं, किस जगह पर खड़े हैं और क्या हो रहा है देश के अंदर। क्या ये लोकतंत्र की हत्या नहीं है कि आप पत्रकारों क्या छापे पड़वाएं, उनको डराएं, उनको धमकाएं, सिर्फ इसलिए कि वो आपका सच दिखा रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि वो आपकी सच्चाई उजागर कर रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि वो आपके फेलियर को दिखा रहे हैं। सच्चाई दिखाना हर पत्रकार का फर्ज होता है, और यही कर रहा था दैनिक भास्कर और भारत समाचार, मगर उसको तोहफे के तौर पे दिया है इनकम टैक्स का छापा भारत सरकार ने, मोदी सरकार ने। कायर सरकार है ये। अब इसको श्याम मीरा सिंह की भाषा में शेमलेस ना कहा जाए तो क्या कहा जाए? क्या इस सरकार को शेमलेस सरकार कहना, क्या इस सरकार को कायर सरकार कहना सही नहीं होगा? आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और इसी तरह की ताज़ा अपडेट्स के लिए LBN के चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।